Today we are starting the chapter number 2 in chemistry, acid, base and salts. एसिड्स वो होते हैं जो H आयन देते हैं। एसिड्स को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो या तो देंगे ये H आयन या H आयन या देंगे हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं नेचर में जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद या तो H आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, या तो H आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। सेकंड, बेसिस। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं, बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH आयंस देते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर या तो H आयन दें या हाइड्रोनियम आयन दें, या तो H आयन दें या हाइड्रोनियम आयन दें। तो ये सब्सटेंस कहलाएंगे एसिड, और जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH आयन दें, ऐसे सब्सटेंस कहलाएंगे बेसिस। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या देते हैं, या तो H आयन देते हैं या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद OH आयंस देते हैं। आयंस तो आपकी समझ में आ रहे होंगे ना बेटा। आयंस कैटायन प्लस चार्ज वाले, एनायंस माइनस चार्ज वाले। Now the question is, what are the basic difference between acids and bases? एसिड और बेस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो इधर लिखते हैं एसिड्स और इधर लिखते हैं बेसिस। एसिड और बेसिस में क्या डिफरेंस है? नंबर 1, एसिड्स आर those substances which gives H ion or hydronium ion after dissolving in water. Acids are those substances which gives H ion or hydronium ion after dissolving in water. Number 1, bases are those substances which gives OH ions after dissolving in water. Got it बच्चों? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में घोलने पर या तो H आयन दें या हाइड्रोनियम आयन दें, while bases are those substances which gives OH ion after dissolving in water. Number 2, acids are sour in taste, while bases are bitter in taste. एसिड्स जो होते हैं ये खट्टे होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। डिफरेंस नंबर 3, द pH वैल्यू ऑफ एसिड्स आर less than 7. The pH value of acids are less than 7, while the pH value of bases are more than 7. 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 किसी सब्सटेंस का अगर pH 7 आता है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम आता है, मान लो 4, 3, 6,
0 ये आता है तो वो एसिडिक होता है। अगर 7 से ज़्यादा आता है, 7 to 14, 7.1 स्लाइटली बेसिक, थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा। और जैसे 0.2, 0.3, 0.8, यहाँ 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 14 तक इसका बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाएगी। तो पीएच वैल्यू एसिड की क्या होती है, 7 से कम होती है। पीएच वैल्यू एसिड्स की 7 से कम होती है, पीएच वैल्यू बेस की 7 से ज़्यादा होती है। और टोटल पीएच वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 14 से ज़्यादा नहीं होती है। जो 14 किसी का पीएच आएगा, इट मीन्स इट इज़ ए वेरी 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 स्ट्रॉन्ग बेसिस। ना नंबर 4, एसिड्स टर्न्स ब्लू litmus into red while bases turns red litmus into blue. Now listen carefully. What are the basic difference between acids and bases? Acids are those substances which gives H ion or hydronium ion after dissolving in water, while bases are those substances which gives OH ion in dissolving in water. Number 2 point, acids are sour in taste. sour का मतलब खट्टे होते हैं। Acids are sour in taste. sour in taste means acids कैसे होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट का मतलब बेसिस कैसे होते हैं बेटा, बेसिस जो होते हैं वो कड़वे होते हैं। पॉइंट नंबर 3, द पीएच वैल्यू। ये पीएच वैल्यू जो होती है ये एक स्केल होता है जिससे हम ये मेजर करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि एक्चुअल क्या होता है। ये पीएच वैल्यू एक स्केल होता है जिससे हम ये मेजर करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या ये सब्सटेंस बेसिक है। और पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा, और 7 से ज़्यादा मीन्स 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस अभी मैं बताता हूँ लिटमस क्या होता है। ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालेंगे तो ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू लिटमस में अगर हम एसिड डालते हैं तो बच्चों को किस में चेंज हो जाता है, ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाता है। अगर बेसिस रेड लिटमस पे हम बेसिस डालते हैं तो वो वापस ब्लू में चेंज हो जाता है। इसको याद करने का एक तरीका भी है, ABR एक कोडिंग है ABR, और इसके लिए कोडिंग है BRB। एग्जाम में ऐसे ही मत लिखाना ABR। ए से मतलब है एसिड, बी से मतलब है ब्लू, आर से मतलब है रेड। मींस एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ABR। तो इसको याद करने का एक तरीका है ABR। एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है, रेड में। इसका तरीका है BRB। बी से क्या, बेस, आर से क्या, रेड, बी से क्या, ब्लू। बेस रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा। ये याद करने के लिए बच्चों ये कोडिंग, ऐसे नहीं कि इसको जाके एग्जाम में ऐसे का ऐसे ही लिख दो कि ABR हमारे सर ने बताया था। ABR से मतलब तुम्हें याद करने को बताया है कि A से एसिड, B से ब्लू लिटमस, R से रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, और BRB का मतलब है बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। These are the 4 differences between acids and base. Indicators. Now the question is, what are the indicators? ये लिटमस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, हमें कैसे पता चला कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इसका पीएच 7 है, 8 है, 6 है, पीएच कैसे पता चला। तो इंडिकेटर्स क्या है, इंडिकेटर्स are those substances which shows
the acidic or basic behavior of the substance। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का अगर हम ये देखना है कि ये एसिड है या बेसिक है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? इंडिकेटर्स। कोई पूछे व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस हैं, इंडिकेटर्स वो चीज़ है, इंडिकेटर्स वो कंपाउंड है जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये जो हमें मिला है, सपोज इसमें कुछ हमें मिला है, ये सपोज एसिड है या बेस है, हमें क्या पता ये एसिड है या बेस है? तो इसको हम किससे मेजर करेंगे, किससे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है? इसको पता लगाने के लिए जिस चीज का हम यूज करेंगे उनको कहेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि ये कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स, केमिकल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं? जो नेचर ने दिए हैं, जैसे लिटमस। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज indicators which occurs naturally। एग्जाम्पल है लिटमस, लिटमस, ऑनियन, टर्मरिक। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स। हल्दी है, लिटमस है और प्याज है, ये क्या है? ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। जो केमिकल इंडिकेटर्स हैं ये फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। केमिकल इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स which synthesized in factories or chemically, which synthesized chemically those indicators जो ह्यूमन मेड, इसको मैन मेड भी बोलते हैं, मैन मेड इंडिकेटर्स को हम केमिकल इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। और इनका एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, और एक एग्जाम्पल है इनका, सेकंड एग्जाम्पल है फिनोल्फ्थेलीन, फिनोल्फ्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलीन। फिर सुनिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम ये पता लगाते हैं कि ये कंपाउंड क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। भाई हमें ये भी तो पता लगाना है। देखिए एक एग्जांपल देखिए, अभी अगर आजकल एक फार्मिंग की बात चलती है, भाई फार्मर्स को ये चेक करना है कि ये जो सॉइल है जिसमें वो मान लो गेहूं बो रहा है या कोई भी क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, कि वो क्रॉप्स अगर उसने एसिडिक सॉइल में बोई तो पैदावार कम होगी, और वही क्रॉप्स उसने स्लाइटली बेसिक में बोई तो पैदावार ज्यादा होगी। तो सॉइल का एसिडिक और बेसिक नेचर हम कैसे कैसे पता लगाएंगे? उसके पीएच से। पीएच से कैसे पता लगाएंगे? इंडिकेटर से। तो इंडिकेटर्स आर दो substances which shows whether the substance or compound is acidic or basic। किसी भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है उसको पता लगाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। और इंडिकेटर्स 10th क्लास में जो बताया गया है टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और केमिकल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो नेचुरली हमें मिले हैं या कुदरत के बनाए हुए हैं, हमें दिए गए हैं।
जो नेचर ने हमें दिए हैं। एग्जाम्पल है इसका लिटमस, ऑनियन, टर्मरिक। केमिकल इंडिकेटर्स वो हैं जो हमने खुद सिंथेसिस किए हैं, जो फैक्ट्रीज में बनाए हैं, जो केमिकली हमने बना के रखे हुए हैं, ये केमिकल इंडिकेटर्स हैं। इनका एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थेलीन। अब आगे देखते हैं कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका इफेक्ट हम कैसे देखेंगे। हालांकि तुम्हारे कोर्स में इसके बारे में ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्स्ट्रा भी, कि जैसे लिटमस है, लिटमस मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलीन है, तो इनके ओरिजिनल कलर क्या होते हैं। ये 10th लेवल की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये समझ जाइए कि भाई हम कैसे हम पता लगाएंगे कि ये एसिड है, कैसे हम पता लगाएंगे कि ये सॉइल एसिडिक है। तो लिटमस का जो कलर होता है, नेचुरल इसका कलर होता है पर्पल। लिटमस कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक। नेचुरली इसका ओरिजिनल कलर जो होता है, ये तो इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स, ठीक है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलीन। लिटमस का कैसा कलर होता है, पर्पल, जो ओरिजिनल कलर है। अब इसको अगर हम एसिड में डालेंगे, इसके ऊपर अगर हमने एसिड डाला, एसिड, ठीक है, ये ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर है एसिड, ये बेस। तो एसिड में लिटमस, एसिड अभी आपको बताया, एसिड इसको कैसा कर देगा, इसको रेड कर देगा, पर्पल को। और बेस इसको कैसा कर देगा, बेस इसको वापस कैसा कर देगा, बेस इसको ब्लू कर देगा। बताया ना BRB, BRB आपको बताया। बेस अगर लिटमस से ओरिजिनल कलर कैसा है इसका, पर्पल। अगर इस पे एसिड डालेंगे तो ये कैसा कलर देगा, रेड। और अगर इस पे बेस में डालेंगे तो ये कैसा कलर देगा, ब्लू। अब आ जाइए मिथाइल ऑरेंज। ये आपको जब 12th में आएंगे, 12th में आप 11th 12th में करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज आपको मिलेगा देखने के लिए। 10th में भी है मिथाइल ऑरेंज, आपको इसका कलर भी देखने को मिलेगा। इसका ओरिजिनल कलर होता है ऑरेंज, और अगर इस पे हमने एसिड डाला तो ये देगा रेड कलर, और अगर हमने इस पे बेस में डाला तो ये देगा येलो कलर। देखिए, इसको नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये तुमको आसानी से कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ, ये 10th के उसमें नहीं है, लेकिन आगे भी लाइफ में कभी प्रैक्टिकल्स में और दुनिया भर की उसमें काम आएगा कि भी आपको एसिड बेस चेक करना है और आपके पास मिथाइल ऑरेंज है खाली। आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया 12th क्लास में, फिर कैसे करेंगे कि भाई मिथाइल ऑरेंज है आपके पास, मिथाइल ऑरेंज कैसे कलर का है, जैसे संतरा होता है ऐसे कलर का है, ऑरेंज कलर का। अब आपको उसने लिक्विड दे दिए 2, अब इसमें पहचानो एसिड कौन सा है। आपने इसको डाला, एक लिक्विड में डाला, अगर येलो कलर आया तो समझ जाओ बेस है, और अगर रेड कलर आया तो समझ जाओ एसिड है। तो ये मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाला तो ये कैसा कलर देगा, रेड, और इसमें बेस डाला तो फिर ये कैसा कलर देगा, येलो कलर देगा। नेक्स्ट है फिनोप्थेलीन। ये पानी जैसा होता है फिनोप्थेलीन, कलरलेस होता है, ठीक है। अगर इसको एसिड में डाला तो एज इट इज ही रहेगा, ये कोई कलर नहीं देगा। तो अगर एसिड में हमने फिनोप्थेलीन डाला, या कोई हमने एसिड ले लिया और उसकी हम पहचान कर रहे हैं, उसमें फिनोप्थेलीन डाला, वो जो कि तो ही रहा, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है। और अगर उसने चेंज करके पिंक कलर आ गया उसका, अगर उसका पिंक कलर आ गया तो समझो फिर ये बेस है। अब ये टेबल आपको इसलिए आनी जरूरी है, आगे प्रैक्टिकल्स में आने जरूरी है। 10th क्लास के बच्चे को अभी लिटमस का नेम है आपके कोर्स में, आपको ये भी पता है एसिड ये करता है वो करता है, मिथाइल ऑरेंज के बारे में भी बस केवल नेम है, लेकिन एक तो उनके कलर नहीं है कि ये किस कलर के होते हैं। ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं
क्योंकि ये आगे आपके काम आएंगे, कंपटीशन में काम आएंगे। आप मेडिकल में बैठेंगे, आईआईटी में बैठेंगे या किसी और कंपटीशन में बैठेंगे तो मिथाइल ऑरेंज और ये लिटमस और फिनोफ्थलीन ये आपके बहुत आगे काम आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमने जो पढ़ा है, नंबर 1 डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, एंड नंबर 2 इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स भी कितने हैं तुम्हारे उसमें जो नेम है इंडिकेटर्स वो 3 नेम्स हैं और इनके ओरिजिनल कलर ये हैं, और एसिड के साथ ये कलर देंगे, बेस के साथ ये कलर देंगे। होप आप इस टेबल को तैयार कर लेंगे, एंड दिस टेबल मेक द डिफरेंस यू एंड अदर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। अब आप चाहते हैं भी, देखिए आप अगर औरों से होशियार होना चाहते हैं, औरों से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा औरों से ज़्यादा भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। आप ये थोड़ी कि आप 10th का पढ़ते चलेंगे, अरे थोड़ा सा प्लस पढ़ के चलेंगे जब भी तो औरों से प्लस जाएंगे। तो इसलिए आप इस टेबल को तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।